नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास भंडारण योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने कृषि उत्पाद रखने के लिए किसी भंडारण या किसी वेयर हाउस का निर्माण कर सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना लाई है जिसका नाम है ग्रामीण विकास भंडारण योजना, जिसके तहत वेयर हाउस या गोदाम बनाने पर किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के पास कृषि उत्पाद के संग्रहण के लिए कोई जगह न होने के कारण किसानों को अपने कृषि उत्पाद सस्ते भाव में ही बेचना पड़ता है, या फिर किसानों के कृषि उत्पाद है वो खराब हो जाते हैं। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण भी किसानों के कृषि उत्पाद खराब हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक योजना लाई है जिसे ग्रामीण भंडारण योजना कहते हैं। इसे हम वेयर हाउस सब्सिडी योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को या किसानों से जुड़ी हुई संस्थाओं को वेयर हाउस या गोदाम के निर्माण पर ऋण प्रदान करती है, और इस ऋण पर किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इस योजना का लाभ क्या है, इस योजना की विशेषता क्या है, इस योजना के लिए पात्रता और दस्तावेज क्या क्या है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामीण विकास भंडारण योजना के तहत जो गोदाम बनाए जाते हैं उनमें अनाज रखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम क्षमता 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए। अगर आप न्यूनतम 100 टन से कम रखते हैं और अधिकतम 30,000 से ज्यादा रखते हैं तो आपको इस योजना पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ विशेष मामलों में 50 टन क्षमता वाले गोदामों पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उन पे 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदामों पर सब्सिडी दी जाती है। और इस योजना के तहत जो आप लोन लेते हैं उस लोन को चुकाने की अवधि 11 साल तक होती है। बात करते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार क्या है। तो प्लेटफॉर्म, भीतरी सड़क, चार दीवारी, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण, गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत, वेयर हाउसिंग सुविधाएं आदि, इन सब पर आप योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पाद रखने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना है। किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपने खुद का गोदाम बना सके, इसीलिए भारत सरकार उनको इन गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करती है और इस ऋण के ऊपर किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना के लाभ कौन कौन ले सकते हैं। तो जो किसान है वो लाभ ले सकते हैं। कृषि उत्पाद समूह, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, निगम, व्यक्ति, सरकारी संगठन, परिसंघ, कृषि उपज वितरण समिति ग्रामीण भंडारण योजना के लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए। तो इस योजना में आवेदन वही कर सकते हैं जो किसान है, जो कृषि से जुड़े संगठन है, और योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना जरूरी है। और आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण भंडारण योजना के तहत जो किसानों को ऋण पे सब्सिडी प्रदान की जाती है वो सब्सिडी कितनी है। तो जो SC ST उद्यमी तथा इन समुदायों से संबंधित संगठन है पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर परियोजना की लागत का 1/3 हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए है। अगर कोई किसान गोदामों का निर्माण करने वाला है, या फिर किसान ग्रेजुएट है, या फिर किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है, तो उसको पूरी परियोजना की लागत का 25% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपए है। अन्य श्रेणियों के जो व्यक्ति या कंपनियां या निगम है उनको इस योजना की पूरी लागत का 15% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रुपए है। अगर कोई गोदामों की मरम्मत कराता है तो उसकी लागत का 25% हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों की ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत क्या है। तो 1000 टन क्षमता के गोदामों के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत पर फिर 3500 रुपए प्रति टन है, जो कि इनमें से बहुत भी कम है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आप गोदामों का निर्माण करवाते हैं उस गोदामों की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। तो गोदामों में पक्की सड़कें होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था, सामान लाने और उतारने की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। गोदामों में सभी रोशनदान और खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए। सभी गोदामों के दरवाजे और खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए। गोदामों में
कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए। जो भी आप गोदामों का निर्माण करवाते हैं वो आपको CPWD के निर्देशानुसार करवाना होगा। आप अपनी मर्जी के अनुसार कहीं पर भी भंडारण घर का निर्माण कर सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान है अगर वो भंडारण योजना का लाभ लेते हैं और गोदामों का निर्माण करते हैं तो उनको गोदामों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर गोदामों की क्षमता 1000 टन से ज्यादा है तो उसे CWC से मान्यता प्राप्त लेनी जरूरी है। जो आप गोदामों का निर्माण करते हैं उनकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। गोदामों का निर्माण इंजीनियरिंग मानकों के आधार पर करना होगा। योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा। जो किसान इस योजना का लाभ लेता है उनके पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए, उसी पर वो गोदाम का निर्माण कर सकता है। योजना के तहत गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है और गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों की जो ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत बैंक आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इतने बैंक हैं जो ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आते हैं और ऋण प्रदान करते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस योजना का आवेदन के लिए लिंक दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है। उस आवेदन फॉर्म को आपको एकदम से सही भरना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है। अगर दोस्तों आपको ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।